तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, और उसमें हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ नंबर, फ्लो चार्ट पता करेंगे कि क्या है ये फ्लो चार्ट, और आयोटा के बारे में चर्चा करेंगे, और लास्ट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेट्स रोल द इंट्रो। ज़माने में एक बंदे ने दूसरे बंदे से पूछा, भाई तेरे पास कितनी भैंस है? तो भैंसें हैं। वो कहता, पहला बंदा कहता कि यार मेरे पास एक है, ठीक है। तो दूसरा बंदा कहता मेरे पास दो है, तीसरा कहता तीन है। अच्छा, तो यहाँ से नंबर्स जनरेट हो गए। तो उसने बंदे ने सेट बना दिया, उसको कह दिया नेचुरल नंबर्स। तो वहाँ यहाँ में इस सेट में 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी ये सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, बढ़िया। एक बंदा था उनके विलेज में या फिर उनके गांव में। क्या वो कहता कि भाई मेरे पास तो एक भी जो है गांव नहीं है, मतलब एक भी भैंस नहीं है, ठीक है। तो उसको कह दिया कि भाई मतलब तेरे पास जीरो है, जीरो भैंस है, जीरो भैंस है। तो ये जीरो की इन्वेंशन जो थी हमारे आर्यभट्ट जी ने की थी। तो अभी ये कंफ्यूज हो गए, कहते हैं जीरो तो यार इस सेट में आ नहीं रहा। तो इन्होंने एक और सेट बना दिया, उसको कह दिया कि होल नंबर। वाह जी वाह, तालियां। 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। अब ये सेट बन गया, ठीक है। वाह वाह, ठीक है। तो अब ऐसा है कि एक किसी भाई मैथमेटिशियंस ने, किसी बहुत बड़े मैथमेटिशियंस ने दिमाग लगाया, और बहुत छोटा सा दिमाग लगाया वैसे तो। x प्लस ए इज इक्वल्स टू बी कहा, ठीक है। a एंड b एक कॉन्स्टेंट्स हैं। अच्छा, तो इसने अभी x की वैल्यू ढूंढनी थी, ठीक है। तो a की वैल्यू मान लो कि b से बड़ी है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आती, b माइनस में a आती, ठीक है। b माइनस में a वैल्यू आती, जबकि a b से बड़ा, मतलब ये एक नेगेटिव वैल्यू आती बट ये कोई नंबर्स में ही आती, डेसिमल्स नंबर्स में नहीं आती, ये नंबर्स में ही आती, एक नेगेटिव नंबर आता कोई, है ना। तो अब इन्होंने कहा कि यार नेगेटिव भी आ रहे हैं, तो ऐसा करो कि इंटीजर्स ही बना दो। इंटीजर्स को हम इंटीजर्स के सेट को आई सी डिनोट करते हैं। तो इन्होंने कहा कि माइनस इन्फिनिटी अप टू -2 -1 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी, ये सारे नंबर्स आ गए इंटीजर्स में। तो इन्होंने काम खत्म किया नंबर्स का, ठीक है। तो एक भाई साहब थे, उन्होंने और दिमाग लगाया। वो कहते हैं कि यार ax इज इक्वल्स टू b है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू है b बाई, ठीक है ना, x को तो ले लें, ठीक है। b बाई a वैल्यू आ गई, वेयर b एंड a, ठीक है। जीसीडी क्या है इनका? 1 है, मतलब ये कॉपराइम है। जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या फिर एचसीएफ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखो, अब ये एक नया ही नंबर मतलब आ गया दुनिया में। वो कहते हैं यार नए सेट ही बने जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा कहा कि यार ये नंबर को हमने कह दिया कि ये रैशनल नंबर का सेट है, ठीक है। रैशनल नंबर का सेट कह दिया इन्होंने, ठीक है। तो अब एक और भाई साहब थे, उन्होंने क्या बोला कि यार ऐसा है कि हम ये इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं। जब इन्होंने ये इक्वेशन सॉल्व की तो इनकी जय माता की हुई, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई एक्स की। जब ये वैल्यू आई एक्स की तो वो हैरान हो गए, कहते ना ये यहाँ पे आ रही, यहाँ पे आ रही है, किसी में भी नहीं आ रही है ऐसी वैल्यू। तो मतलब ये ए ना ए बाई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो उन्होंने एक और सेट बना दिया। वो कहते हैं कि यार ऐसा है कि ये इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना, इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लेना, मैंने लिखे नहीं है, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है। तो अब यूलर बाबा को उनकी बीवी ने धक्का मार के घर से निकाल दिया। तो वो बाहर जाके मैथ्स करने लग गए, ठीक है। तो वो जब मैथ्स करने लग गए तो उनको आया कि यार एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन सॉल्व करनी है। जब इन्होंने ये इक्वेशन सॉल्व करने की सोची तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया? -2 के, ठीक है। एक्स, और जब हमने दोनों साइड रूट लिया तो एक्स की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस में रूट -1। कहते भाई साहब एक नया नंबर आ गया, मतलब एक नया नंबर इन्वेंट हो गया। अब तो यूलर भाई साहब ने एक नया ही नंबर इन्वेंट कर दिया। ये देखो, ये जितने भी नंबर थे ना, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते थे। अगर मेरे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, और ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है, टेंड कर रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी की -2, ये -1, ये -2, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स तो पता है हमें ये वाली हैं, ठीक है। होल नंबर मतलब 0 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और रैशनल नंबर, जैसे रैशनल नंबर 3/2 है, तो हमें पता है कि ये 3/2 यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। जैसे √2 है, √2 हमें पता है कि ये यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है 1.4 है ना। तो ऐसा ऐसा ये लाई कर रहे हैं लोग। बट जब हम बात करें इस नंबर की, तो ये नंबर यहाँ पे कहीं पे लाई नहीं कर रहा। तो
तो ये नंबर यहाँ पे कहीं पे लाई नहीं कर रहा। यहाँ पे जो फोटो दिख रही है ये एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर की फोटो है जो कि नॉर्मल प्लेन पे दिखाई गई है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जब मैंने देखी तो फैसिनेट हुआ इस फोटो से। बस ये था आयोटा का कॉन्सेप्ट, इसकी हिस्ट्री। अभी एक फ्लो चार्ट बताता हूँ तुमको, फ्लो चार्ट बताता हूँ, ठीक है। तो एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पास गए। कॉम्प्लेक्स नंबर जरूरी नहीं है कि वो इमेजिनरी नंबर ही हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन से आते हैं, मान लो कि ये सारे सेट ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंडर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को माई बाप कह दिया, इनका इन सबका माई बाप कह दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर की दो डिवीजन कर दी। एक होगी इमेजिनरी नंबर्स में ये आयोटा वाले आ गए, ठीक है ना, आयोटा वाले आ गए, ठीक है। दूसरे में डिवीजन कर दी रियल नंबर्स की, ठीक है। दूसरे में डिवीजन कर दी हमने रियल नंबर्स की, ठीक है। जब रियल नंबर्स की डिवीजन की, अब देखो कि अभी कई लोगों को कंफ्यूजन होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर कैसे आ सकते हैं। देखो हम मेरे को पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मान लो कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। उसको मैं a प्लस आई बी की वैल्यू में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो a एंड b जो है वो रियल नंबर होने चाहिए, हमें भी ये पता है, ठीक है। तो अब इनको रियल नंबर में कैसे लिख सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर को b की वैल्यू सीधा जीरो डाल दो, साफ साफ मुकर। जो हमें b की वैल्यू जीरो भी डालनी है जब रियल नंबर आते हैं, तो b की वैल्यू जीरो है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये आ गया, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर्स का तो यहीं पे खेल समाप्त, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ठीक है। तो रियल नंबर्स को हमने और डिवाइड कर दिया और कहा कि रियल नंबर्स में आगे फर्दर डिवीजन हो रहे हैं। एक और है इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स। जो नंबर a बाय b की फॉर्म में नहीं लिखे जाते वो है इरेशनल नंबर, जैसे कि √2 √3, है ना। रैशनल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंटीजर्स, एक होते हैं फ्रैक्शन, ठीक है ना। फ्रैक्शन में कौन कौन से आते हैं, a बाय b आ गया, जो कि a बाय b आपस में कोप्राइम है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन हो गई। इंटीजर्स वाले कौन से हो गए, हमें पता है इंटीजर्स में कौन कौन से सेट आ रहे हैं, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स आ गए। तो इंटीजर्स को हमने आगे डिवाइड कर दिया। इंटीजर्स को जब डिवाइड किया तो इंटीजर्स दो भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। वो थे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो ऐसे इनका डिवीजन, ठीक है। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है इनका पूरा फ्लो चार्ट। अब हम बात करते हैं आयोटा के बारे में, ठीक है। आयोटा के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। आयोटा क्या है, आयोटा बेसिकली माइनस रूट में -1 की वैल्यू को हम आयोटा कह देते हैं, ठीक है। आयोटा इसको कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, बढ़िया। तो आयोटा की वैल्यू हमें पता है कि √-1 है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अगर इसका स्क्वायर करें तो इस स्क्वायर से रूट काटा जाएगा, क्या आएगी वैल्यू, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है। तो आई क्यूब की वैल्यू क्या है, आयोटा इंटू आयोटा, इसकी वैल्यू तो हमें पता है -1 है आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आई, -1 माइनस आयोटा, ठीक है। -1 यहाँ से बना और आयोटा ये। तो आयोटा 4 की वैल्यू क्या आई, आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, इसकी वैल्यू क्या -1, इसकी भी वैल्यू क्या -1। तो आयोटा 4 की वैल्यू क्या आ गई 1। बनी क्या नहीं बनी भाई बंधुओं, है ना, ये बनी, बढ़िया। तो अब हम बात करेंगे आयोटा की पावर n के बारे में, n, ठीक है। n एक इंटीजर होना चाहिए, है ना, n एक इंटीजर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे n जब ग्रेटर देन 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसके लिए एल्गोरिथम क्या है, इसकी वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए हम बेसिकली आयोटा को 4k + r की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। n को 4 से डिवाइड करेंगे और इसका रिमाइंडर जानेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 4k की वैल्यू तो है 1, ठीक है। तो हम इसका फ़ायदा उठाएंगे, 4k इंटू आयोटा r की वैल्यू जो है वो हमेशा 4 या फिर 4 से नीचे आएगी। कौन से सेट में आएगी मैं बता ही देता हूँ, 1 2 3 या फिर 0, इन सेट में आ सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता 1 की वैल्यू 0 की, आयोटा 0 की वैल्यू जो होगी ना वो 1 होगी, ठीक है।
आयोटा 1 की वैल्यू हमें पता है, आयोटा 1 की वैल्यू है खुद आयोटा, आयोटा 2 की वैल्यू है आयोटा की पावर 2 की वैल्यू -1, आयोटा 3 की वैल्यू है आयोटा की पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा, ठीक है। तो ऐसे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात करेंगे आयोटा n, जब n जो है वो लेस देन 0 होगा, ठीक है, तो मतलब नेगेटिव होगा। तो मान लो कि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा दो। नेगेटिव साइन जब हमने लगा दिया तो इसको कैसे मैं लिख सकता हूँ कि 1/आयोटा n, ठीक है। तो इसको भी मैंने वैसे ही कंप्यूट किया कि आयोटा 4k प्लस r का सेट क्या है, ये है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आ गई आयोटा 4k इंटू आयोटा r, ठीक है। आयोटा की पावर 4k की वैल्यू 1 आ गई, तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ 1/आयोटा r, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हमें पता है कि आयोटा, ठीक है, जब मान लो कि आर की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, हमें पता है, मानना है क्या आर की वैल्यू आ सकती है 0, 1 और 2 और 3, ठीक है। आयोटा की वैल्यू 0 डाल के देखते हैं। आयोटा की जब वैल्यू 0 डाली तो हमें पता है कि आर को जब हमने 0 डाला तो इसकी 1/आयोटा की पावर आर 1 आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अच्छा, जब आर की वैल्यू हमने 1 डाली तो क्या आया 1/आयोटा, ठीक है। अब देखो कि नीचे जो है बहुत गंदा सा नहीं, मतलब हमें पता है कि यार जो डिनोमिनेटर में ना गंदी गंदी चीज़ें रहनी नहीं चाहिए जो कि इरेशनल होती हैं, है ना, और ऐसी इमेजिनरी नंबर्स रहने नहीं चाहिए। तो हमने रैशनलाइज कर दिया आयोटा बाय आयोटा, ठीक है। तो ऊपर क्या है आयोटा, नीचे आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस आयोटा, ठीक है। जब आर की वैल्यू हमने 2 डाली, क्या आया 1/आयोटा आर, आई की वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो आई का स्क्वायर क्या होता है -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। जब हमने आर की वैल्यू 3 डाली तो क्या आया 1/आई की वैल्यू 3, और हमें पता है इसकी वैल्यू होती है माइनस आयोटा, ठीक है। तो नीचे फिर से इमेजिनरी नंबर रह गया, तो आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा आयोटा बाय माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है। माइनस यहाँ पे था तो माइनस माइनस कट गया, तो आयोटा आर की वैल्यू जब 3 थी तो 1/आयोटा की पावर 3 की वैल्यू आई आयोटा। तो अब हम बेसिक क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, बढ़िया। अच्छा, तो अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है आयोटा की पावर 19, ठीक है। तो इसको मैंने जब उस फॉर्म में लिखा, देखो कि n की वैल्यू जो है बेसिकली 19 जो वो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो आयोटा को मैंने वैसे ही लिखा 4 × 4 + 3, इसको ऐसे फॉर्म में लिखा। मेरे को पता है कि 4 का मल्टीपल जो होगा वो 1 होगा, तो इसको मैंने पूरी तरह से निगलेक्ट किया, सब लोंडा बन गया, ठीक है। तो आयोटा 3, ठीक है। आयोटा 3 की वैल्यू क्या भाई साहब, आयोटा 3 की वैल्यू है माइनस आयोटा, वाह, तो ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि अब हम बात करेंगे 1/आयोटा की पावर, सॉरी नहीं, ये नहीं क्वेश्चन है। हम बात करेंगे आयोटा -32 की वैल्यू हमें कंप्यूट करनी है। तो हमें पता क्या करना है, हमें 1/आयोटा लिखना है, 32 लिखना है, और हमें पता क्या करना है, हमें पता आयोटा 4 8 + 0, हमने उस फॉर्म में लिखा, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, तो इसकी वैल्यू क्या है 1/आयोटा 0, और आयोटा 0 की वैल्यू तो 1 थी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या की सिंपल, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे जो कि अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, ठीक है। तो हमें अब वैल्यू कंप्यूट करनी है, सिग्मा n की वैल्यू 1 अप टू 13 और आई n प्लस में आई n + 1 आई की पावर n + 1, ठीक है। तो देख लेना, तो इसकी वैल्यू हमें कंप्यूट करनी है। तो जब हम इसकी वैल्यू कंप्यूट करेंगे, हमें इस टर्म में कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो, ठीक है। तो हमें क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है, हमें आई एन कॉमन आता हुआ दिख रहा है। तो आई एन हमने निकाल लिया बाहर, तो क्या बचा 1 प्लस में आई, बचा क्या नहीं बचा, और ये रोटेशन ऐसे ही थी 1/13, ठीक है। तो अब ये देखो, ये एक कांस्टेंट है या नहीं है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको बाहर निकालेंगे, क्या बना 1 + आयोटा, ठीक है, इंटू सिग्मा n की वैल्यू 1 से लेके 13 तक आई n, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कंप्यूट करेंगे, क्या आई 1 + आयोटा, इसको खोल रहा हूँ मैं, क्या बना आयोटा + आयोटा स्क्वायर + आयोटा क्यूब
आयोटा 13। तो ये हमें पता लग गया कि भाई साहब ये क्या है, ये जीपी है, ये जीपी है। तो इसकी वैल्यू कैसे कंप्यूट करते हैं, तो पता है 1 प्लस आयोटा ए की वैल्यू क्या है आई, आर की वैल्यू क्या वो भी आई है, ठीक है, आई अपॉन आर, ठीक है, एन, ठीक है, एन की वैल्यू क्या 13 माइनस 1 बाय आई माइनस 1। आया ना भाई लोग, आया ना, आया ना बोलो, ठीक है। तो आयोटा 13 की वैल्यू क्या आ रही है, आयोटा 13 की वैल्यू क्या आ रही है, आयोटा 4k प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकता हूँ और 4k पूरी तरह से निगलेक्ट हो जाएगा, मतलब आयोटा की पावर 1 मतलब आयोटा, ठीक है। तो मतलब आयोटा 13 माइनस 1 की वैल्यू जो है वो आयोटा ही आ रही है, तो ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, ठीक है। तो अब आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोटा प्लस में आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो आयोटा -1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसा था, इसकी बेसिकली फॉर्म को सीधा लिख लेना, इसको -1 प्लस आयोटा कह सकते हैं, ठीक है। तो यही था इस एपिसोड में। और हाँ, एक और बात, तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक। तो फिर अब जाओ।